स्वागत है आपका की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। चौकीदार 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 मैं भी चौकीदार हूं। जुड़िए मैं भी चौकीदार हूं कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। चौकीदार एक चौकीदार तो हमारे मोदी जी हैं जो अपने आप को देश का चौकीदार कहते हैं, और दूसरे हैं अब बीजेपी के सभी राजनेता और बीजेपी समर्थक इन सभी की ट्विटर अकाउंट में अपने नाम से पहले लिख रहे हैं चौकीदार। एक तरफ राहुल गांधी अपने हर भाषण में कह रहे हैं चौकीदार चोर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे ही अपना चुनावी एजेंडे के रूप में ब्रांडिंग करते हुए कई वीडियो एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं कि चौकीदार मैं भी हूं। देखिए। माँ, एक्चुअली मैं डॉक्टर कहाँ हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ। अरे समाज की हेल्थ का चौकीदार। आप दोनों खाना खा लो, मैं आता हूँ। अकेला देश का चौकीदार ही रात को काम करेगा क्या? मैं भी उसके साथ हूँ। मैं भी चौकीदार हूँ। जुड़िए मैं भी चौकीदार हूं कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 31 मार्च शाम 5 बजे। आप टीचर हो क्या? नहीं बेटा, चौकीदार। इस देश का चौकीदार अकेला नहीं है, मैं भी उसके साथ हूँ। मैं नए भारत की कल्पना से सहमत विचार हूँ। मैं भी चौकीदार हूँ। आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन। ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन। सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूँ। मैं भी चौकीदार हूँ। तो देखा आपने, अब मोदी जी ने पूरे देश को चौकीदार बना रहे हैं। 2014 में बीजेपी के ऐड चलते थे, जनता माफ नहीं करेगी, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब की बार मोदी सरकार। 2014 में एक ही नाम सुनाई दे रहा था, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, घर घर मोदी। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। 24 घंटों इनके टीम ने लगातार काम किया, हर जगह एक ही नाम सुनाई दे रहा था, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ब्रांडिंग इतनी की गई कि बच्चा बच्चा भी नरेंद्र मोदी कहने लगा और मोदी जी को पहचानने लगा। 6 दिन आने वाले हैं। इसमें एडवर्टाइजमेंट का रोल अहम था और बीजेपी ये कांग्रेस से भी अच्छा जानती है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, बल्कि वो बीजेपी से भी पहले करते हैं। कुछ भी कहो यार, मोदी तो मोदी है। जो लोग आज तक नहीं कर पाए वो उन्होंने 3 साल में कर दिया। सही बोल रहा है तू। जहाँ देखो वहाँ मोदी दिखाई दे रहा है, टीवी में, पेपर में, सोशल मीडिया में। पहले तो पता ही नहीं चलता था कि कहाँ कौन सी सरकार चल रही है। सही पकड़े है बॉस, चारों ओर बस मोदी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें तो अपने आप को दिखाने का ही शौक है। पहले जो थी वो सरकार तो फिजूल की थी, सब कुछ तो इस साहब ने ही किया है। वो सारे लोग तो बस चुप रहते और देश के काम करते, चुपचाप देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते, चुपचाप। मगर जितना पैसा बीजेपी ऐड में खर्चा करती है, इतना हिंदुस्तान में ना ही कोई पार्टी और ना ही इस देश की बड़ी सी बड़ी कंपनी भी नहीं कर पाती। यही है मार्केटिंग। 2014 में इस ब्रांडिंग से जो लोग तकलीफों में थे, इनको लगने लगा एक मसीहा का जन्म हो गया है। हर जगह एक ही नाम सुनाई दे रहा था, नरेंद्र दामोदर मोदी। इसको बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। लोगों को विश्वास होने लगा कि अब अच्छे दिन अब आएंगे। तो ये था 2014 का ब्रांडिंग। अब 2019 में
चौकीदार मैं भी। अगर आप ट्विटर में जाएंगे तो आपको एक ही चीज दिखाई देगी कि बीजेपी नेता और बीजेपी समर्थक के नामों से पहले चौकीदार लिखा दिखाई देगा। अब ये ब्रांडिंग तो चल रही थी, तो दूसरी तरफ हम देखें तो कांग्रेस समर्थन आगे आते हुए चौकीदार चोर है अपने नाम से पहले लगा रहे हैं। इन सभी को देखें तो इस बार अच्छे दिन पर बात नहीं हो रही है। इस बार ना ही जनता से जुड़े मुद्दों पर बात, बल्कि सिर्फ मैं हूं चौकीदार एक तरफ तो दूसरी तरफ चौकीदार चोर है। क्या अब इस मुद्दे पर देश की जनता से वोट मांगा जाएगा? क्या जनता को इस तरह के ऐड दिखा दिखा कर वोट लिया जाएगा? जो ऐड ब्रांडिंग की जाती है, अगर वो अपने वादों को पूरा करते हैं तो वो चलेगा, अगर नहीं तो वो डूबेगा। याद रखिए, आपके किए गए वादों के हिसाब से आपकी शोहरत बढ़ती है और घटती है। इसीलिए जनता भी सबक सिखाती है, इसीलिए सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट सब कुछ नहीं होता। गुड एडवर्टाइजमेंट किल्स अ बैड प्रोडक्ट फास्टर। अगर खराब प्रोडक्ट की अच्छी ऐड बना दी तो चल जाएगी, मगर कंपनी का पर्दाफाश हो जाएगा। आगे जनता समझदार है, अपना चौकीदार चुनेगी। तो देखते रहिए हक की आवाज़।